आप ये अनुष्ठान गौशाला में करो, वहां किसी प्रकार की कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई आवागमन नहीं है। और गौशाला में जब ये प्रोग्राम करोगे तो खाने पीने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे यहां 9 लाख गाय हैं और 9 लाख गायों का बहुत मक्खन मेरे यहां होता है। घी की कोई कमी नहीं रहने दूंगा। खाने पीने की चिंता मत करो और दक्षिणा की भी चिंता मत करना। जो भगवान कहेगा वो दक्षिणा भी मिलेगी। तो बंधुओं, नंद बाबा के यहां अनुष्ठान प्रारंभ हुआ और नंद बाबा की अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। सभी ब्रजवासियों ने बड़े भाव के साथ में भगवान का भोग बना में, प्रसादी बना में, लड्डू चूरमा बाटी बना में और भगवान के सामने रख दे में और भोग लगा में और महाराज भगवान का भजन करें। एक दिन किसी चुगलखोर ने और नंद बाबा से शिकायत कर दी, अरे नंद बाबा, ये ब्रजवासी तेरा भजन नहीं करते, ये ब्रजवासी तेरा पाठ नहीं करते, ये ब्रजवासी तो आपस में हैं चक माल बनाते हैं, चूरमा बाटी दाल बनाते हैं और खाते हैं, ये तेरा पाठ नहीं करते। नंद बाबा कहने लगे, भैया हमने इनको संकल्प दे दिया, अब पाठ करो तो अच्छा, नहीं करो तो अच्छा। ये बोझ भार हमारे ऊपर नहीं है, ये बोझ भार तो इनके ऊपर है। फिर भी नंद बाबा के मन में एक बात आई, बोले जाकर के देखूं तो सही कि ये वास्तव में पाठ करते हैं कि नहीं। सो छुप करके नंद बाबा आज गौशाला में बैठे और ब्रजवासियों ने बड़े भाव के साथ महाराज भोग बनाया, चूरमा बनाया। मैया पता है आपको चूरमा कैसे बनता है? कुकर बनाकर है चूरमा। मैया बनाया होगा। हरियाणा का बताऊं कैसे बनता है? महाराज मोटी मोटी तो रोटी बनाई और रोटी बोची, घी रड़ाया, बूरा रड़ाया, बूरा हो तो हो नहीं, चीनी रड़ाई और बांध के लड्डू सा रख दिया, बन गया चूरमा। न्यू बना कर है मैया ब्रज का चूरमा जिस दिन खा लोगे ना, उस दिन आप भूल जाओगे चूरमा क्या होता है। हाँ, खिला तो हम देंगे महाराज, लेकिन एक ही बात है, घी शक्कर सब तेरा और देख तमाशा मेरा। हाँ, पता है कैसे बनता है महाराज? पहले बेसन और आटा मिला करके और उसमें दूध डाल करके आटा लगाया जाता है और उस आटे को लगा करके महाराज फिर मुठिया तोड़ करके ऐसे ऐसे और घी में सेकी जाती है और घी में सेक करके उनको निकाल करके कूटा जाता है मोमदस्ता में और कूट करके महाराज छान करके और फिर उसको घी मिलाया जाता है, बूरा मिलाया जाता है, मावा मिलाया जाता है, तब जाकर के चूरमा बन के तैयार होता है। तो महाराज ब्रजवासियों ने चूरमा बड़े भाव से बनाया और बनाकर के लड्डू बनाए और भगवान के सामने रख दिए और हाथ जोड़े और कहने लगे, हे भगवान लड्डू ले और बाबा को लाला दे, लड्डू ले और बाबा को लाला दे। आज तो नंद बाबा की आंखों में आंसू आ गई। इतना अच्छा भजन ब्रजवासी कर रहे हैं कि लडुआ जब मिलेंगे पहले लाला दे दे। भैया इससे बड़ा भजन और क्या हो सकता है, इससे बड़ा पाठ और क्या हो सकता है। आज ब्रजवासियों ने अपना पाठ पूरा किया, यज्ञ किया, हवन किया और नंद बाबा से बोले, नंद बाबा हम तेरे लिए आशीर्वाद देते हैं कि तेरे लाला अवश्य होगा। नंद बाबा बोले, भैया अब लाला हो या ना हो तुम अपनी दक्षिणा लो, मस्त रहो। लेकिन बंधुओं, जिस माता के या जिसके घर में संतान नहीं है, कोई बेटा नहीं है, वो यदि ब्रजवासी ब्राह्मणों के द्वारा, ब्रज के मथुरा के जो ब्राह्मण हैं उनके द्वारा और संतान गोपाल का पाठ घर में करवावे, लड्डू गोपाल की पूजा घर में करे उनके द्वारा, तो उनके संतान अवश्य होती है, ऐसा इनका विश्वास है। अब महाराज नंद बाबा के यहां उम्मीद जगी, मैया बड़ी प्रसन्न भई। अब महाराज प्रसन्नता होती है ना, तो सबसे पहले खुशी किसे दी जाती है, खुशखबरी किसे सुनाई जाती है? हे मैया जोड़ते बता, सबते ही नहीं, सबसे पहले किससे सुनाई जाए?
सबसे पहले मैं बताऊं, पहले तो अपनी सासू मां को बताती थी। हाँ, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आजकल तो थोड़ा जमाना मॉडर्न हो गया ना। ये जी सुनते हो, क्या कह रही हो? और तुम पापा बनने वाले हो। महाराज पापा मारे अकड़ के फूला नहीं समावे, हम तो पापा बनेंगे। बंधु, पापा पता है किसे कहते हैं? पापा किसे कहा जाता है? जो पाप से परिपूर्ण हो, जो पाप से भरा हो, उसे पापा कहते हैं। हमने आज तक अपने पिताजी को कभी पापा नहीं कहा। पहले भैया जी कहते थे, फिर थोड़ा समय चेंजिंग आई तो पिताजी कहने लगे। आजकल बच्चों में फैशन चल गई महाराज, पापा और पापा। अब तो पापा भी छोड़ो महाराज, पापा भी बंद कर दिया, डैडी। और अब तो डैडी भी नहीं, अब तो डायरेक्ट डैड। डैड का मतलब होता है मरा हुआ। ये भाषा का अपभ्रंश है, कितनी अशोभनीय भाषा है। लेकिन महाराज जब हम पिताजी को पिताजी कहते हैं ना, तो आदर भाव अलग ही दिखता है। उनका डर, पिताजी के नाम का डर शब्दों में झलक जाता है, पिताजी। हाँ, अब तो डैड हो गए महाराज, और हकीकत में डैड हो गए। उनकी बच्चों के आगे चलती नहीं तो वो डैड के समान है। जिसे पिता की अपने बच्चों के आगे नहीं चले, वो पिता डैड के ही समान है महाराज। बंधु, वो बंधन कहां होता है? बंधन यहीं से लग जाता है। जब बच्चा गर्भ में आता है ना, तो अलग अलग संबंध बन जाते हैं, अलग अलग बंधन बन जाते हैं। कोई कहता है कि हम पापा बनने वाले हैं, कोई कहता है हम बुआ बनने वाले हैं, कोई कहता है हम कोई मौसा बनने वाले हैं, कोई कहता है हम नानी बनने वाले हैं। लेकिन बंधु, संसार में हमारा सच्चा रिश्तेदार कौन है? संसार में हमारे सच्चे रिश्तेदार केवल दो हैं, और तो सब झूठे नाते हैं। संसार के जितने भी झूठे नाते हैं, सब स्वार्थ के हैं। माया मोह के सारे बंधन तोड़ के भगाओ, ये सब मोह माया के बंधन है। सच्चे रिश्तेदार केवल दो हैं, एक हमारे बाकी बिहारी। अरे एक हमारे बाके बिहारी, अरे दूजी राधा रानी सरकार। हमारे 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 वही रिश्तेदार, हमारे वही रिश्तेदार, हमारे वही रिश्तेदार। अरे एक हमारे बाके बिहारी, एक हमारे बाके बिहारी, एक हमारे बाके बिहारी, एक हमारे बाके बिहारी। दूजी राधा रानी सरकार। हमारे 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 वही रिश्तेदार, हमारे वही रिश्तेदार, हमारे वही रिश्तेदार। अरे एक हमारे बाके बिहारी, एक हमारे बाके बिहारी, एक हमारे बाके बिहारी, एक हमारे बाके बिहारी। दूजी राधा रानी सरकार। हमारे 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 दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार।
सेठ हमारे बांके बिहारी, सेठ हमारे बांके बिहारी, सेठ हमारे बांके बिहारी।